नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज आपका अपने चैनल इंडियन रेलवे विद कोयल में स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैं अगला वीडियो ग्रेजुटी के ऊपर बनाऊंगा, तो आज मैं आपके सामने ग्रेजुटी के ऊपर एक वीडियो बनाने की थोड़ा सा सेटअप किया गया दोस्तों। उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ क्योंकि धूप आ रही थी, इस कारण से मैंने अलग से इसका सेटअप किया है। आज मैं आपको बताऊंगा ग्रेजुटी क्या है, इसके लिए कौन कौन पात्र होगा, कर्मचारी को ग्रेजुटी दी जाएगी, किसको किसको नहीं दी जाएगी, बहुत सारी जानकारी ग्रेजुटी के बारे में मैं आपको देने जा रहा हूं। सबसे पहला सवाल तो यही आता है दोस्तों, ग्रेजुटी क्या है। ग्रेजुटी वह धनराशि होती है जो कि कर्मचारी को उसके रिटायरमेंट के समय या फिर जब किसी भी कर्मचारी की जॉब के दौरान ही मृत्यु हो जाती है तो उसे ग्रेजुटी के रूप में उसने जितने वर्षों का सेवा सरकार को दी है उसे उस अनुसार ग्रेजुटी दी जाती है। तो ग्रेजुटी एक प्रकार से धनराशि है जो कर्मचारी को सेवानिवृत्ति या फिर उसके द्वारा जॉब को छोड़ने के बाद उसे दी जाएगी, चाहे वह सरकारी कर्मचारी चाहे वह प्राइवेट कर्मचारी हो। सभी कर्मचारी ग्रेजुटी के लिए पात्रता रखते हैं। सबसे पहला सवाल आएगा दोस्तों कि ग्रेजुटी भुगतान अधिनियम कब आया था। तो ग्रेजुटी सबसे पहले लागू की गई थी सन 1972 में। ग्रेजुटी भुगतान अधिनियम 1972 में लाया गया था। उसके बाद सवाल यह आएगा दोस्तों कि ग्रेजुटी के लिए कौन से कर्मचारी पात्र होंगे। तो कोई भी सरकारी या प्राइवेट के कर्मचारी जिन्होंने अपनी कंपनी को 5 साल या उससे अधिक की सेवा प्रदान की हो तो उसे ग्रेजुटी के रूप में धनराशि प्रदान की जाएगी। उसके बाद अगला सवाल यह आता है दोस्तों कि यह किस मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। तो पेंशन और कल्याण मंत्रालय के द्वारा ग्रेजुटी। आपका सवाल यह आएगा क्या एनपीएस में ग्रेजुटी दी जाती है दोस्तों। तो हाँ, एनपीएस में ग्रेजुटी दी जाती है। हालांकि जब 2004 में यह अधिनियम लाया गया था, 2004 में पेंशन अधिनियम एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम लाया गया था, तो उस समय किसी भी प्रकार से ग्रेजुटी का प्रावधान नहीं था। लेकिन 2016 में इसमें कुछ संशोधन करते हुए ग्रेजुटी का प्रावधान लाया गया और उस समय जब ग्रेजुटी दी जाती थी वो 20 लाख के आसपास दी जाती थी। लेकिन 1 जनवरी 2024 को जब डियरेंस अलाउंस डीए अर्थात कि डीए 10% हो जाता है तो पेंशन और कल्याण मंत्रालय के द्वारा इसकी भुगतान राशि को 25% बढ़ाकर लगभग 25 लाख कर दिया गया, जो कि पिछले समय पे 20 लाख थी। अब अगला सवाल आपका आता है दोस्तों कि क्या यूपीएस में भी ग्रेजुटी दी जाएगी। तो हाँ, यूपीएस में भी ग्रेजुटी दी जाएगी क्योंकि एनपीएस से ही बनाया गया है यूपीएस, तो इस कारण से यूपीएस में भी ग्रेजुटी दी जाएगी। अब अगला सवाल आता है दोस्तों, क्या रिटायरमेंट ग्रेजुटी और डेथ ग्रेजुटी जो है उसका फॉर्मूला अलग अलग होता है। जी हाँ दोस्तों, थोड़ा इसमें अंतर होता है। जो रिटायरमेंट ग्रेजुटी होती है वो निर्भर करती है हमारे बेसिक के डियरेंस अलाउंस प्लस कितने साल का हमने सर्विस दिया है, फिर उसमें कुछ फॉर्मूले का गुणा भी किया जाता है। बट डेथ ग्रेजुटी में डायरेक्टली वो दे दी जाती है। डेथ ग्रेजुटी के बारे में थोड़ा आगे मैं आपको वीडियो में समझाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं दोस्तों रिटायरमेंट ग्रेजुटी क्या होती है और इसका फॉर्मूला क्या होता है। हालांकि इसके पहले आपको मैं ये भी बताऊंगा कि अधिकतम ग्रेजुटी कितनी दी जा सकती है। तो 25 लाख रुपए है, 25 लाख रुपए तक का आपको भुगतान किया जा सकता है। अब उसके बाद इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो इसका कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले जब आपका रिटायरमेंट होगा, जब भी आपका रिटायरमेंट होगा तो रिटायरमेंट के समय आपका बेसिक पे कितना है प्लस उस समय जब आपका रिटायरमेंट हो रहा होगा उस समय डियरेंस अलाउंस या कि महंगाई भत्ता कितना है उसको जोड़ दिया जाएगा। उसके बाद उसमें 15 का गुणा किया जाएगा और उसमें टोटल ईयर इन सर्विस आपने उस कंपनी में या फिर सरकार को कितनी साल की सेवा प्रदान की है, उस कंपनी में कितने साल तक जॉब किया है, तो उन टोटल ईयर का गुणा किया जाएगा और उसके बाद 26 से उसका भाग दे दिया जाएगा। यही ग्रेजुटी कहलाती है दोस्तों। तो ये कहलाती है आपकी रिटायरमेंट ग्रेजुटी। मान के चलिए दोस्तों, जब भी आपका रिटायरमेंट हो रहा होगा तो रिटायरमेंट के समय मान लेते हैं आपका बेसिक पे कितना है 75,000 है, प्लस उस समय डियरेंस अलाउंस जो है आपका 25,000 के आसपास डियरेंस अलाउंस आपको मिल रहा है, उसमें 15 का गुणा किया जाएगा और आपने सर्विस दी है 26 साल की आपने सर्विस दी है। मान के चलिए दोस्तों कैलकुलेशन के लिए है, जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाए, जिससे काटने में भी हमें आसानी हो। 26 से 26 कट जाएगा और ये 25,000 और 75,000 1 लाख बन जाएगा। 1 लाख और 15 का जब आप गुणा करेंगे तो आपका ये आएगा 15 लाख। हाँ दोस्तों, तो ये धनराशि आपको 15 लाख रुपए आपको धनराशि प्रदान की जाएगी। एक बात और दोस्तों, मान के चलिए आपने सर्विस 30 साल से ऊपर की प्रदान की और कहीं ना कहीं आपका बेसिक पे भी अधिक है
या तो आपको 25 लाख से ग्रेजुटी कम होगी तो वो दी जाएगी, या फिर 25 लाख दिया जाएगा, अर्थात आपको 25 लाख से अधिक नहीं दिया जाएगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। कितना भी अधिक हो, अगर आपका सर्विस ज्यादा है और आपका बेसिक पे उस समय ज्यादा हो भी जाता है, तो किसी भी कंडीशन में आपको 25 लाख या फिर जो आपके ग्रेजुटी होगी उनमें से जो भी न्यूनतम होगा वह आपको प्रदान किया जाएगा। और दूसरी बात ये आती है दोस्तों कि मान के चलिए आपने 20 साल और 3 महीने की आपने सर्विस प्रदान की, तो उसमें उससे 20 साल ही काउंट किया जाएगा, उस 3 महीने को छोड़ दिया जाएगा। लेकिन अगर आपने 20 साल और 10 महीने जो मान के चलिए आपने सेवा प्रदान की है, तो उसे 21 साल काउंट किया जाएगा। इस प्रकार से काउंट में भी ध्यान रखा जाएगा आपको कि किस प्रकार से आपको काउंट किया जाएगा ये। उसके बाद आता है डेथ ग्रेजुटी। अगर किसी भी कर्मचारी की सर्विस के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उसे कितनी ग्रेजुटी प्रदान की जाएगी, उसे भी ग्रेजुटी प्रदान की जाएगी, लेकिन उससे डिपेंड करता है उसने कितने साल की सर्विस प्रदान की है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, अगर उस कर्मचारी के द्वारा 1 साल से कम सेवा प्रदान की गई है तो उसके परिवार को ग्रेजुटी के रूप में वेतन का 2 गुना दिया जाएगा। अगर उसने 1 से 5 साल की सेवा प्रदान की है तो उसके परिवार को उसके वेतन का 6 गुना ग्रेजुटी प्रदान की जाएगी। अगर उसने 5 से 11 साल तक की सेवा प्रदान की है तो उसके परिवार को वेतन का 12 गुना ग्रेजुटी प्रदान की जाएगी। उसके बाद अगर उसने 11 से 20 साल तक की सेवा प्रदान की है तो उसके परिवार को उसके वेतन का 20 गुना सैलरी प्रदान की जाएगी, या फिर 20 गुना ग्रेजुटी प्रदान की जाएगी। उसके बाद अगर उसने 20 साल से अधिक की सेवा प्रदान की है तो उसके परिवार को हर 6 महीने के लिए आधा वेतन दिया जाएगा। इस प्रकार दोस्तों ग्रेजुटी जो होती है वह एक धनराशि होती है जो किसी भी कर्मचारी को सेवानिवृत्ति होने या फिर उसके द्वारा जॉब को छोड़ने, उस कंपनी को छोड़ने पर अगर उसने उस कंपनी में 5 साल या उससे अधिक का सेवा प्रदान किया है तो उसे ग्रेजुटी के रूप में वह धनराशि प्रदान की जाएगी। कैलकुलेशन के आधार पर भी मैंने आपको समझा दिया है। अगर इसमें किसी भी प्रकार से कोई डाउट आता है तो आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। बाकी अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगले किस टॉपिक पे वीडियो बनाना है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। बाकी जो भी वीडियो में किसी भी प्रकार से कोई कमी रह गई हो या फिर किसी भी प्रकार से मुझे गलती हुई है तो उसके लिए क्षमा प्रदान करें। धन्यवाद दोस्तों।